अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है 8.2 का पहले का पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60। अब हमारे पास जो हमने सारणी बनाई थी उसके हिसाब से हमें मान ज्ञात होने चाहिए। देखो sin 60 का मान होता है √3/2 इंटू cos 30 का मान cos 30 का मान क्या होता है जो sin 60 का होता है वही cos 30 का होता है, तो ये भी √3/2 प्लस sin 30 का मान 1/2 और जो sin 30 का मान होता है वही cos 60 का होता है क्योंकि sin 30 और cos 60 का अपोजिट, तो ये भी 1/2 हमने मान जमा दिए क्वेश्चन के हिसाब से। अब ऊपर ऊपर का गुणा नीचे नीचे का गुणा, तो ये हो गया 3/4 प्लस 1 का गुणा 1 से किया तो 1/4। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे लघुत्तम, तो दोनों संख्या समान है 4 ही आएगा और 4 का भाग 4 में देते हैं तो 1 ही आता है। 1 का गुणा 3 से करेंगे तो 3 प्लस 1 ही आएगा, तो ये क्या हो गया हमारे पास 4/4 और 4 में 4 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 1, तो यानी sin 60 इंटू cos 30 प्लस sin 30 इंटू cos 60 का मान लास्ट में क्या आया हमारे पास 1। अब देखो हमारा अगला जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर 60। cos स्क्वायर 60 माइनस sin स्क्वायर 60। अब क्या करना है हमें, मान रखेंगे इसके, देखो 2 के स्थान पर तो 2 आएगा। अब tan 45 का मान 1 होता है तो 1 का स्क्वायर लगा दिया हमने यहाँ, प्लस cos 30 का मान जो sin 60 का होता है वही cos 30 का होता है, तो sin 60 का मान होता है √3/2 तो cos 30 का मान भी √3/2 और माइनस sin 60 का मान, sin 60 का मान क्या होता है √3/2। अभी बताया था मैंने आपको जो sin 60 का मान होता है वही cos 30 का मान होता है, जो sin 0 का होता है वो cos 90 का होता है। तो यहाँ ये 2 आ जाएगा, 1 का भाग 1 और 1 का गुणा 2 से करेंगे तो 2 प्लस 3/4 क्योंकि √3 का गुणा √3 से करेंगे तो √3 बढ़ जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 और 9 का वर्ग 3 आता है और 2 दूनी 4 माइनस ये भी संख्या वो आ गई। अब 3/4 प्लस के थे और 3/4 माइनस के तो कट गए, तो क्या रह गया आपके पास 2, तो आंसर भी क्या आएगा आपका 2। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, इसमें cos 45 बटे sec 30 प्लस cos 30। अब सबसे पहले हम cos 45 का मान रखेंगे 1/√2 भाग, क्योंकि नीचे की बटे की संख्या है तो इनके मान रखेंगे तो 4 संख्या हो जाएगी, तो हमें दिक्कत होगी करने में हल करने में। अब देखो sec 30 का मान, तो देखो cos 30 को मान हुआ √3/2 तो आप उल्टो कर दो 2/√3 प्लस sin 30 को मान 1/2 हो और sin 30 को उल्टो मान हो cos 30 तो केवल 2 लिख दिया हमने। अब करना क्या है हमें 1/√2 भाग इसका लघुत्तम ले लिया हमने √3 आ गया, तो यहाँ 2 प्लस 2√3 आ जाएगा। 2√3 क्यों आया हमारे पास, क्योंकि 2 के नीचे 1 को भाग √3 में दिया तो √3 आ गया और √3 का जब हमने गुणा 2 से किया तो 2√3। अब इस भाग को बदल देंगे गुणा में, तो नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की संख्या नीचे। देखो 1/√2 गुणा √3/2 प्लस 2√3। अब इसका गुणा इसका इससे गुणा, तो यहाँ हो गया ये √3/। अब इस √2 का गुणा इस 2 से किया तो 2√2 और इस √2 का गुणा 2 + 3 से किया और 2√6
आपके सवाल पूरा हो गया। लेकिन जब तक नीचे अंडर रूट की संख्या है, जब तक हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं माना जाता है। तो इसका हम परमेकरण कर देंगे, नीचे प्लस का चिन्ह है तो माइनस के चिन्ह से इसमें गुणा कर देंगे। 2√2 माइनस 2√6, 2√2 माइनस 2√6, हमने इसका हर का परमेकरण कर दिया। अब इससे अंडर√3 का गुणा इन दोनों संख्याओं से करेंगे और इन दोनों को करेंगे। तो अंडर√3 का इससे किया हमने, तो देखो 2√6 आ गया, माइनस इसका इससे कर दिया तो 2√18 आ गया, क्योंकि रूट की संख्या का रूट की संख्या से गुणा होगा। तो 6 दिया 18। अब यहाँ ये सूत्र लग गया आपके पास, a प्लस बी और a माइनस बी वाला फॉर्मूला हमने इसमें लगा दिया। तो यहाँ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा। किस स्थान पर? देखो दोनों संख्या समान है, एक प्लस की और एक, यहाँ भी दोनों संख्या समान है तो एक प्लस की और एक। अब क्या करेंगे हम, तो यहाँ हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर, 2√6 का स्क्वायर। अब देखो 6 के खंड होते हैं 2 3 और 18 के खंड होते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, तो इसका जोड़ा बन जाता है। तो ये जोड़ा बाहर निकल गया तो 3 दूनी 6। देखो ये तो ऐसा ही रहेगा 2√6 माइनस, अब हमने इस 18 के खंड कर दिए, देखो 3 दिया 9 दूनी 18, 3 का जोड़ा बन गया तो इसका वर्गमूल निकल गया, 3 बाहर आ गया और 2 अंडर रूट में रह गया। तो 3 दूनी 6√2, 6√2 बटे, अब देखो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 माइनस, अब यहाँ 2 दूनी 4 और 4 छीकी 24। अब हम कहेंगे साहब ये कैसे आया, पहली संख्या का वर्ग, तो 2 दूनी 4 तो ये हो गया और 2 ये हो गया, तो 4 दूनी 8 आ गया, 2 दूनी 4 तो ये हो गया और अंडर रूट 6 को वर्ग करें तो 6 आ गया, तो 6 24 ये हो गया। अब यहाँ देखो 2 कॉमन आ रहा है इसमें से, क्योंकि एक कोष्टक के बाकी दोनों संख्याओं में से हमने 2 कॉमन ले लिया। तो यहाँ रह गया अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 2। अब 24 में से 8 गए तो माइनस के रह गए हमारे पास 16, माइनस के कितने रह गए? अब इस 2 से हमने 16 को काट दिया, 8 बार कट गया, ये नीचे माइनस है तो हमने इसका भाग दे दिया, तो ये आ गया 3√2 माइनस √6 बटे 8। लेना चाहे तो अभी हम अंडर रूट को कॉमन रो ले सकते थे, लेकिन उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। ये प्लस का था तो माइनस का हो गया और ये माइनस का था वो प्लस का हो गया। अब नीचे अंडर रूट की संख्या नहीं बची तो हमारा क्वेश्चन पूरा हो गया।